जय हिंद दोस्तों, मैं रिदान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपना सुल्तानपुर चैनल पर। जमीनी रंजिश को लेकर चली गोली व ईंट पत्थर, 4 घायल, 3 जिला अस्पताल रेफर। आपको बता दें, यह घटना कंदई क्षेत्र के पूरे देवजानी गांव की है। बुधवार की दोपहर 12 बजे के करीब 2 बच्चों में मारपीट और गोली चलने की घटना बताई जा रही है। कंदई थाना क्षेत्र के पूरे देवजानी गाँव निवासी अब्दुल मतीन, अब्दुल गफ्फार, वसीम के बीच पुरानी ज़मीनी रंजिश को लेकर 24 मार्च को विवाद हुआ था, जिसमें अब्दुल मतीन की तरफ से एनसीआर भी दर्ज हुई थी। मंगलवार की शाम दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान झगड़ा हुआ था। आपका नाम क्या है? अब्दुल मतीन। मामला क्या हुआ है, पूरा जानकारी देंगे जरा। हाँ जी, अभी क्या हुआ है मामला? हमारा उनका बंटवारा हुआ है। हाँ। और 6 कड़ी की नाली भी छूटी है। और फिर सामने हम अपने रखा थे, जो है अपने मुहारे पर रखा थे। उनका घर हमारे घर के कम से कम जो है 30 फीट दूर है। और उसके बाद हुआ कि हमारे मुहारे पर जो है हमारा पदम सब खेल बाद हम सब बोलने लगे तो गोली चला गए हैं। कौन कौन चलाएगा? वो पक्ष वाले। क्या नाम है उनका? वसीम। और अकेले थे और कोई साथ नहीं? उनके बच्चा रहा है। उसके पहले भी कोई विवाद हुआ था? हाँ, रात 4-5 बजे बात करता है, कहता है हमारा। जानकारी पुलिस को दी थी आपने? जी हाँ, तहरीर भी दी है और सब कुछ किया है। और शाम के 2 बजे थोड़े दरोगा आए भी थे, बांस कटवाए वहीं पर छोड़ के चले गए। एक बात उनका विवाद था, तो कहीं उनसे बांस कटाने आए हैं तो वहीं पर बांस छोड़ के जोटे वहीं पर चले गए। आपके साथ वाले कह रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है। और भाई मिले ना होता सर, तो बात तो हटवा के जाके ना आप कटवाए, आप उसको वहाँ से हटवा देते, भाई अपना ले जाएगी जोड़ के पास। तो बात वहीं पर छोड़ दीजिए, छोड़ के चल रहे हैं जो है, अभी बात बना के चला गए। सर्विस के दौरान बाइक में लगी आग, बाइक जलकर हुई राख। यह घटना पट्टी बाईपास पर घटी। जानकारी के अनुसार पट्टी बाईपास स्थित ऑटो पार्ट की दुकान पर सर्विस हो रही थी। बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे बाइक धुआं धोकर जलने लगी। आसपास के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया आग बुझाने की, पर बाइक को राख बनने से बचा नहीं पाए। आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, बाइक को राख बनने से बचा नहीं पाए। जानकारी के अनुसार ओमकार नाथ वर्मा निवासी बीबीपुर अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए बाईपास तिराहे पर दिन के लमसम 3 बजे के आसपास आया हुआ था, जहां पर बाइक मैकेनिक दीपक बाइक की सर्विस कर रहा था। उसी दौरान उसने किसी से बाइक में किक मारने को कहा। किक मारते ही बाइक में शॉर्ट सर्किट हुई, जिस कारण बाइक में आग लग गई। दहेज के लिए विवाहित को पीटकर ससुराल जनों ने भगाया। मां के साथ थाने पहुंची, दी तहरीर। आपको बता दें, पूरा मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र के असुड़ी गांव का है। असुड़ी गांव की रहने वाली किरण यादव पत्नी राहुल यादव का आरोप है कि उसकी शादी 2017 में हुई थी। तब से ही उसके ससुराल जन दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। आरोप है कि सोमवार की शाम उसके पति सास नंद ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। उसके बाद वह मायके पहुंची तो उसने मां को सारी बात बताई, जिसके बाद उसकी मां ने उसे लेकर पट्टी कोतवाली पहुंची, जहां पर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रिश्तेदारी से लौट रहे दंपत्ति की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। जी हां दोस्तों, रिश्तेदारी से लौट रहे दंपत्ति की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। आपको बता दें, पट्टी कोतवाली निवासी जगरूप पुत्र रामकृष्ण अपनी पत्नी अमरावती को लेकर शीतलागंज एक रिश्तेदारी में गए थे। जहां से वह वापस आने लगे, तब घर लौटते समय उनकी बाइक तियरी मिल के समीप पहुंची तो उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिनसे दोनों घायल हो गए। कमरे के अंदर फांसी पर लटकता मिला अर्धविक्षिप्त किशोरी का शव। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, घटना पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा अड़गावा गांव का है। गांव की रहने वाली शीतला रजत आयु 15 वर्ष पुत्री राकेश रजत मंगलवार की सुबह उसका शव कमरे के अंदर फांसी से लटकता पाया गया, जिसकी सूचना पट्टी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा, जिसके बाद शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम को भेज दिया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो घर पर कोहराम मच गया। परिजनों ने शीतल का अंतिम संस्कार कर दिया। इस संबंध में परिजनों का कहना है कि वह 2 बार इससे पहले भी इस प्रकार का प्रयास कर चुकी थी। 2.5 लाख लैपटॉप चोरी मामले में गोवा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिए गई 7। आपको बता दें, गोवा पुलिस पट्टी थाना आई हुई थी, जहां पर उसे गोवा में दर्ज एक मुकदमे में एक वांछित की तलाश थी। इस संबंध में पट्टी कोतवाल ने बताया कि गोवा की काला अंगूर जनपद नास गोवा के एसआई गौरव
हमरा संघ पट्टी कोतवाली आए हुए थे, जहां पर उन्हें उक्त थाने में दर्ज मुकदमा 54/22 धारा 380, 381, 334 आईपीसी के तहत विक्रम सिंह पुत्र विजय बहादुर निवासी रूरे की तलाश थी। इस संबंध में पट्टी पुलिस, जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में पट्टी पुलिस के सहयोग से उक्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर गोवा पुलिस के हवाले कर दिया। गोवा पुलिस ने उसे रिमांड के लिए जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड मिलने के बाद गोवा पुलिस अपने साथ गोवा ले गई। आवासीय की जमीन पर अवैध निर्माण का विरोध करने गई वृद्ध महिला की पिटाई थाने पर नामजद की गई शिकायत। आपको बता दें, मामला पट्टी थाना क्षेत्र जलालपुर गांव का है। जलालपुर गांव के रहने वाले रोशन लाल पुत्र लाल बहादुर ने पुलिस पर लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके विपक्षी सियाराम आबादी की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे। जब उनकी मां विरोध करने गई तो आरोप है कि विपक्षियों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। 2 दुकानों का ताला तोड़कर नकदी सहित हजारों का माल चोरी। आपको बता दें, घटना पट्टी तहसील क्षेत्र के सैफाबाद से संबंधित है। सैफाबाद चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है कृष्ण स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सैफाबाद चौकी से महज 300 मीटर दूरी पर स्थित है कृष्ण स्पोर्ट की शॉप का ताला तोड़कर अंदर रखे 5,000 रुपये नगद, लगभग 50,000 रुपये का स्पोर्ट का सामान चोरों ने साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार बनपुरवा गांव निवासी बाल मुकुंद की स्पोर्ट की दुकान सैफाबाद बाजार में चलाते हैं। चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस जांच में जुटी हुई है। मवेशी के विवादों को लेकर किशोरी की पिटाई, थाने पर नामजद की गई शिकायत। आपको बता दें, मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर खागल गांव का है। रामपुर खागल गांव की रहने वाली लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर ने लिखित शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि बुधवार करीब 11 बजे दिन में उसकी गाय पड़ोसी के खेत में घुस गई थी। इस बात को लेकर पड़ोसी लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इससे किशोरी के हाथ और पैर में चोट आई। घायल किशोरी, जिसकी उम्र लमसम 14 वर्ष बताई जा रही है, वह अपने माता पिता व छोटे भाई के साथ कोतवाली गई, जहां आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।